ये सोचा भी कैसे कि किसी और के साथ फेरी लोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ऐसे काम के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इरादा होना चाहिए। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। ईशा, रोको गाड़ी। तुम्हें मुझ पर इतना क्रोध क्यों है? गाड़ी रोको। इसलिए कि मैंने तुम्हारे कपड़े जला दिए थे? हाथ मत लगाना। निशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और तुम अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हो। अब पंडित कन्या का हरण करेगा तो गोलियां नहीं चलेंगी तो क्या फूल बरसेंगे? गाँव मत निशा, अगर तुम्हें मृत्यु आएगी तो उसे मैं अपने गले लगा लूंगा। वहीं रुक जा इंस्पेक्टर। अपने अपने शस्त्र नीचे फेंक दो, वरना ये निर्दोष लड़की मारी जाएगी। तुम कानून से बहुत खिलवाड़ कर चुके हो पंडित। हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेवकूफी की बातें छोड़ो इंस्पेक्टर, अपने शस्त्र फेंक दो। आप गोली चलाइए इंस्पेक्टर साहब। ये चाहकर भी मुझे गोली नहीं मारेगा। यदि इस लड़की की बात का विश्वास है इंस्पेक्टर, तो गोली चलाओ और साथ में उसका परिणाम भी देख लो। गोली चलाओ इंस्पेक्टर, मेरी बात मानो, गोली चलाओ। ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे कभी नहीं मारेगा इंस्पेक्टर साहब। हफीज, इंस्पेक्टर, निशा को उसके घर पहुंचा देना। निशा, मैं चलता हूं। तुम्हें विवाह करने की जल्दी है तो मुझे भी विवाह की तैयारी में थोड़ा वक्त लगेगा। माफ करना इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है वापस कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रही थी। मैं चाहकर भी निशा पर गोली नहीं चला सकता। आप ये तो अपनी गाड़ी लेके भाग गया। मुझे गाड़ी की पड़ी है, अबे गाड़ी तो वापस आ जाएगी। ये पंडित हमारे हाथ से निकल गया। अरे कोई और बताना यार।
इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा ये स्वीकार करने आया कि उसने निशा के साथ ना तो सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसे अगवा करने का प्रयत्न भी किया। संजय बाबू, ये आपके साथ मारपीट करके कहीं जबरदस्ती तो कबूल नहीं करवा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आप लोग अब भी इसे बचाना चाहते हैं जो इस शहर की इज्जत को जब चाहे तब रौंदता है। आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। मैडम क्या है वो? आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था, पर अर्जुन दीक्षित ने उस पर तलवार से वार किया और उसे मार डाला। अरेस्ट हिम। मेरी बात सुनो निशा, मेरी बात सुनो। मैं भूल स्वीकार करता हूँ निशा, तो मैं संगीता को न्याय नहीं दिला पाया, लेकिन इसके पीछे मेरी कोई योजना नहीं थी निशा। मेरे परिवार पर जंगी तलवार टांग दी थी संजय शर्मा ने। यदि मैं मुंह खोलता तो मेरी बहन की कोई अपनी गरीब होती। मेरी बात सुनो निशा, मुझे विश्वास करो निशा। निशा, मेरी बात सुनो निशा।
निशा चोपड़ा को मेरे होटल के कमरे में ले गया। मुझे नहीं लगता हुआ है। अरे आएगी किसी नहीं साली। मेरी निशा को गाली देगा तू? मेरी निशा को गाली देगा? मेरी निशा को गाली देगा? गाली देगा मेरी निशा को? मेरी निशा को? बोल, गाली देगा तू? क्या तुम्हारे दोस्त ने विमल कालिया को पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया? रमन कालिया के भाई को? हाँ हल्दी भाई, अब रमन कालिया उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भला आदमी बेकार में मारा जाएगा। रमन कालिया के भाई को मारा? तू फिक्र मत कर, हम कुछ करता हूं, फोन करके आता हूं। चंदर, विमल कालिया शहर के जिस किसी भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ये आप क्या कह रहे हैं हल्दी भाई? रमन कालिया के साथ तो हम लोगों का पहले से 36 का आंकड़ा है, और उसका भाई मारा गया तो गैंगवार खुलेआम सड़कों पे होगी। पुलिस लाशें गिनते थक जाएगी हल्दी भाई। वो लड़का हमारी गैंग का है? नहीं हल्दी भाई। हमारे धंधे के साथ उसका कोई लेना देना है? नहीं हल्दी भाई। किसी ने उसको हमारे साथ देखा है? नहीं हल्दी भाई। जब हमारे आदमी ने मर्डर नहीं किया तो गैंग वॉर किस बात का? जा बेटा, फिनिश कर दे उसे। कितना पैसा लिया तूने मेरा भाई को मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, किसने बोला तुझे मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, हल्दीराम कितना पैसा दिया मेरे भाई को मारने के लिए? मैंने हत्या नहीं की। ये झूठ बोलता है साला। हाँ, अगर ये हल्दीराम का आदमी नहीं है तो सड़क पर नाचने वाली के लिए मेरा भाई। हल्दी भाई, हवालात में रमन कालिया मार डालेगा अर्जुन को। अरे अपने भाई की मौत का बदला तो लेगा ही। शिवा, हैं? शिवा, शिवा, अर्जुन, शिवा, अर्जुन तू हवालात से कैसे आया? मैं हवालात से भागकर आया हूँ। मुझे अभी इसी वक्त निशा से मिलना है। पागल हो गया तू? देख, तू इसी वक्त यहाँ से ऋषिकेश चला जा, नहीं तो पुलिस या रमन कालिया दोनों में से कोई तुम्हें मार डालेंगे। पृथ्वी का भय मेरे अंदर से समाप्त हो गया शिवा। मैं यहाँ निशा से मिलने आया हूँ और उससे मिलकर रहूंगा। हल्दी भाई, ये निशा है, आप इसका पता ढूंढ दीजिए। ढूंढता हूं, लेकिन तुम बाहर मत निकलना, बाहर पुलिस की बहुत नाकाबंदी होगी। सिवा, तू इसे अंदर ले जा। धन्यवाद। चंदर, मुझे रमन का यमराज मिल गया है। अब इस बारूद के ढेर को चिंगारी कैसे देनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अर्जुन, शिवा, ये मैंने पता लगा लिया। मुझे यहीं के लोगों ने बताया, कुछ लोग जीप में बैठ कर आए थे, घर वालों को बाहर निकाला, आग लगाकर चले गए। पर निशा कहाँ है? निशा यहाँ नहीं है, उसके रिश्तेदार आए थे, उसे उठाकर ले गए। कहाँ ले गए? अब ये मुझे नहीं पता, अब तू चल पता करते हैं। अभी पता करते हैं। अरे शिवा, हम पता लगा लिया हूं, रमन कालिया और उसके आदमियों ने ही आग लगाई। अरे ससुरा कालिया कसम खा लिया कि जैसे तू उसके भाई को बेरहमी से कत्ल किया, वैसे ही वो तुम्हारी निशा को तड़पा तड़पा के मारेगा। मैं रमन कालिया को समाप्त कर दूंगा। अरे तू उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस फोर्स में उसकी तूती बोलती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसके तलवे चाटते हैं। अरे उसका बहुत बड़ा गैंग है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसकी जड़ें चाहे जितनी भी मजबूत हों, मैं एक एक करके सबको उखाड़ दूंगा। पागल हो गया अर्जुन, ये तेरे अकेले की बस की बात नहीं है। अरे शिवा, हल्दीराम की आंख में क्या सुअर का बाल है जो इसको अकेला लड़ने को छोड़ देगा? अगर तुम्हारी इतनी जिद है तो ठीक है, रमन कालिया के खिलाफ तुम्हारी जंग में हल्दीराम की पूरी ताकत तुम्हारे साथ है पंडित। इस वक्त रमन कालिया कहाँ मरेगा? अख्तर, सिगरेट लाना जी।
और इस तरह एक के बाद एक